जय गुरुदेव। दूरदर्शी आवाज मासिक पत्रिका 1 अगस्त 2022 प्रश्न नंबर 16। सतगुरु को खोजो। आपने तो यहाँ ऊंच नीच छुआछूत फैला दिया। यहीं से पाप पुण्य शुरू हो जाता है। जैसा जैसा कर्म का आप करने लगे वैसा वैसा कर्मों का फल जीवात्मा पर लगता चला गया। ये गंदगी तो साफ करनी ही पड़ेगी। परमात्मा के लिए सब एक है। सतगुरु उसके पास जाने का रास्ता बताते हैं। नरकों से बचना है तो सतगुरु को खोजो। सतगुरु मिल जाए तो दीन हो जाना। दीनता से श्रद्धा मिलती है और विश्वास हो जाता है। जो अहंकारी है उन्हें नहीं मिलेगा। महापुरुषों ने लिखा है कि गगन में दरवाजा है। जब जाकर बैठोगे खटखटाओगे तो आवाज आएगी। धीरे धीरे सुनना आ जाएगा। इसलिए जब भेदी भेद बता दे तो उलट जाओ। यहीं पर देववाणी सुनाई पड़ने लगेगी। उसकी रचना उसका खेल बड़ा विचित्र है। भेदी गुर मिले तो छोड़ना मत। भेदी गुर मिलेंगे जब अपने मकान को साफ करोगे। शाकाहारी रहोगे, हिंसा नहीं करोगे, परहेज करना सीखो। शंका एक समुद्र है। जब आपका मन खेती में, दफ्तर में, काम में, काज में नहीं लगता, हमेशा मन उधेड़ बुन करता रहता है तो शंकाएं हो जाती है। तो शंका तो एक समुद्र है, उसमें गोते खाओगे क्या मिले। पहले शब्द प्रकट नहीं था। शब्द की कमाई सार है। सूरत शब्द में मिल जाए तो मरने से पहले ही शरीर से निकल जाती है। इससे सीधी और सरल कोई कमाई नहीं है। दरवाजे पर बैठकर अपने आप में साफ हो जाओ और सूरत को शब्द के साथ जोड़ दो। शब्द कलयुग में ही महापुरुषों की कृपा से प्रकट हुआ है। शब्द पहले भी था मगर प्रकट नहीं हुआ था। महापुरुषों ने कलयुग में शब्द का भेद करके शब्द को प्रकट कर लिया। नाम पर शब्द पर जीवात्माएं सवार होती है। भक्त जो परमात्मा को प्राप्त करने वाला होगा उसका नाम जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक रहेगा। आप यहाँ सत्संग के लिए आते हो। यहाँ कोई बना बनाया मकान तो है ही नहीं। सत्संग को जिस तरह से मिलना चाहिए वैसे ही लेना चाहिए। सत्संग के लिए तो धूल होती है जैसे मिट्टी, जिसका आदर नहीं होता और पड़ी रहती। उसी तरह से आपको मिट्टी जैसे मिलना होगा तब आप उठोगे। तुम खजूर जैसे खड़े रहोगे तो फिर कोई फायदा नहीं। न छाया, न फल, न कोई खा सकता। पर कई वृक्ष होते हैं जो फल लगते झुक जाते हैं तो उसमें सब लाभ उठा लेते हैं। पर इसमें तो डंडा भी मारो, ढेला चलाओ, पर कोई फायदा नहीं, क्योंकि उस पर के फल अति दूर है और उस पर चढ़ाना चाहो तो सब चढ़ नहीं सकते। इसका मतलब वो बेकार का हो गया। कहते हैं जैसे ऊंचा पेड़ खजूर, पथिकों को छाया नहीं और फल लागे अति। तो असली बात यह है कि मनुष्य को झुक जाना चाहिए। अरे पढ़ाई तो बहुत हुई, उससे क्या बना। आप थोड़ा झुको तो ऐसी अपनी आध्यात्मिक पढ़ाई कर लो जो जुगम जुग उसका चिन्ह रहे। और ये क्या है, कौन लेता है नाम। कितने राजा, धनी, सूरवीर, पहलवान, उनका कौन नाम लेता है। लेकिन भक्त जो परमात्मा को प्राप्त करने वाला होगा उसका नाम जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक रहेगा। इसलिए कहते हैं कि छोटे बनो, हृदय इतना कोमल हो जाए कि उसमें मालिक और मालिक की दया आकर बैठ जाए। और अगर कठोर रहोगे तो दया किधर कहाँ रखी जाएगी, फिर वो गंदा ही रहेगा। इसलिए छोटे बनो। ये तो सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। सबका आदर, सम्मान, प्यार। अरे प्यार से बड़ा क्या है। प्यार करने से बड़ा और क्या मार्ग है। सबसे बड़ा प्यार है। महात्माओं के यहाँ क्या करते हैं, प्यार, यही सबसे बड़ी चीज मिलती है। जो धन असली है वो आपको मिलना चाहिए।
बेईमानी का धन। कुदरत ने ऐसा इंतजाम किया है कि बेईमानी से कमाया धन बीमारी में मुकदमेबाजी में चला जाता है। घाट पर बैठो और कुछ देखो सुनो, ये हमारी आशा है। रोज रोज कमाई करो और लगन उत्साह के साथ कि आज 15-20 मिनट भजन ध्यान पर बैठूंगा, दया लूंगा। मतलब जोश के साथ बैठो तो दया मिल जाएगी। करने का जोश चाहिए कि आज दया हो जाए, तब करने का जोश होता है तो मन कहीं नहीं जाता। फिर मन चित्त बुद्धि सूरत का साथ देती है, और जब आलस के साथ बैठोगे तो मन विकारों में फंसा रहता है, तब रुकता नहीं है। ये सोचो कि भजन करूंगा तो क्या क्या सुनूंगा, इसको कहते हैं परमार्थी कार्य। आज यहाँ से निराशा नहीं, हमेशा आशा लेकर के ही जाया करो और हमारी भी आशा पूरी करो। हमारी आशा ये है कि आप भजन करें और अंदर देखें सुने। घाट पर बैठो और कुछ देखो सुनो, ये हमारी आशा है। वहाँ जाने का रास्ता एक ही है और सबके पास है, तुमको उसकी खोज करना है। असली मंदिर मनुष्य मंदिर है, जिसमें घंटे घड़ियाल 24 घंटे बज रहे हैं, कभी बंद नहीं होते, और इसके बगैर बजाय कीर्तन हो रहा है। आप उसको तो सुनते नहीं हो, बस इधर उधर घूमते फिरते हो, तो बताओ क्या मिलेगा। जो अमोलक शरीर मिला है, इसको बर्बाद किए दे रहे हो, इसलिए इस मंदिर से काम ले लो, अपना जीवन सुधारो। इस वक्त दयनीय अवस्था पापाचार हो, ये देखकर कहा जाता है कि इसका विनाश होने वाला है। चारों ओर से आग लेकर लोग आग लगाने को तैयार हैं। दुनिया वालों, अपना जीवन सुधारो वरना कहाँ जाओगे। ये तुम्हारा सुख दुख नहीं, सदा के लिए दुख होगा। ये हिंसा तुम पर भी आएगी। मांस मछली अन्य जीवों की हिंसा करके बड़े खुश होते हो और शराब पीकर बौराते हो, पर नहीं जानते कि तुम्हारी भी हिंसा होगी। वो दिन कैसा होगा जब तुम्हें मालूम होगा। पाकिस्तान के इंसानों से जाकर पूछो, उनके दिल पर क्या गुजर रही है। 84 का चक्कर कितना बड़ा है तुम्हें मालूम नहीं। नरकों की यातनाएं भी तुम्हें मालूम नहीं। जब तुम नरकों में ले जाकर पहुंचाए जाओगे तो यमदूत तुम्हारा क्या हाल करेंगे तुम ही जानोगे। सत्य और प्रेम को अपनाएं। आगे के समय में जब मांसाहारी नौकरियों से निकाले जाएंगे तो उनके स्थानों पर शाकाहारी सदाचारी विद्यार्थियों को बैठा दिया जाएगा। विद्यार्थी यदि इस अवसर के लाभ उठाना चाहते हैं तो शाकाहार और सदाचार से अपना तीर्थ उठावें तथा नशीली चीजों और सिनेमा से दूर रहें। माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करें। इसके साथ सत्य और प्रेम को अपनाएं। समय का वातावरण। चोर समाज की अकड़ में रहता है तो कभी चोरी नहीं करता। जुआरी शराबी कबाबी धर्म और इष्ट का पुजारी होता तो वो नाकिस कर्म नहीं करता। मूल बात यह है कि हर धर्म वालों ने अपनी समाज व अपना धर्म छोड़ दिया, इसलिए अनाचार फैल गया जो आज चारों तरफ की पापा नजर आता है। शब्द की चोट पड़ेगी तब कुदरती संगत से मन भोगों की तरफ से हटेगा। जय गुरुदेव।